मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन है ना, कर करके देख लिए थे हमने। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया था, है ना। अब लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। वाह मजा आ रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन। इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आने की वजह से कार्बन चेन में इंडक्शन हो जाता है पोलराइजेशन का, ठीक है, या डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम, पोलराइजेशन हो जाता है। तो लिखो इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन। इंडक्शन इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अरे चल ही नहीं रहे तो नॉट इज नॉट इंटरेस्टेड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जो कार्बन चेन में आ जाता है तो पोलराइजेशन का इंडक्शन हो जाता है। ये क्या हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके बारे में कुछ लिख लो। पहली बात, ये क्या होता है? परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। दूसरा, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इट थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है भाई। तीसरा लिखो, डिस्टेंस के साथ इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। लिखो स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अभी समझ में आएगा, एग्जांपल करेंगे तब। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट डिलोकलाइजेशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिलोकलाइजेशन में तो पता है हमें डिफरेंस। डिलोकलाइजेशन में एक एटम से दूसरे एटम पे चले जाए इलेक्ट्रॉन, इसमें स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल। तो लिख लो इसमें फोर्थ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नॉट डिलोकलाइजेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट डिलोकलाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल, लिख लेना। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स अपना ओरिजिनल ऑर्बिटल नहीं छोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल, ठीक है भाई। छाप लिया? हटा दूं? यस नो? तो ये इंडक्टिव इफेक्ट था। ये दो तरह का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट जो होता है ये टू टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ये दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है भाई। चलो प्लस आई इफेक्ट लिखो। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? लिखो प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई
प्लस आई इफेक्ट exhibited by electron donating group, plus I effect exhibited by electron donating group, प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सबसे ज्यादा डोनेटिंग पावर NH माइनस की, लिख लो जरा, O माइनस है ना, याद करने की कोशिश करो साथ साथ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर क्या होगा, फिर है COO माइनस, फिर क्या है टर्शरी है, फिर है टर्शरी, ठीक है, फिर है क्या है, फिर है सेकेंडरी, ठीक है, फिर है प्राइमरी, फिर है CD3, फिर है CH3, फिर है D, फिर है H। देखो भाई, ठीक है, ये है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, याद करने की कोशिश करो। अभी सबसे ज्यादा NH2 माइनस, फिर O माइनस, फिर CO माइनस, माइनस लगा हुआ है, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। फिर ये टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी, प्राइमरी CD3, CH3, D, फिर H, प्लस आई इफेक्ट। NH2 है या NH है बेटा, NH माइनस, NH माइनस, ये लगा हुआ है ना, कहीं से लगा हुआ होगा तो NH माइनस, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो जैसे ये है CH3, CH2, 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 CH3, CH2, CH2, CH3, CH2 और CH3। इसमें ये मान लिया A है, ये B है, ये C है, ये D है ना, किसका होगा सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, किसका होगा, A का, A का, फिर B का, फिर C का, फिर D का, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, A का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ABCD। अब आपको बताना कि इनमें पोलर नेचर किसका ज्यादा होगा, है ना, पोलर नेचर। एग्जाम्पल इसलिए कर रहा हूं ताकि ऑर्डर तुम्हें याद हो जाए। CH3, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, CH2O माइनस, B पार्ट CH3, CH2, CH2, NH माइनस, C पार्ट CH3, CH2, CH2, CD3, ABC। जल्दी बताओ पोलर नेचर। बिल्कुल सही बात, BAC, ठीक है भाई, हजम हो रहा है। देखो ये O माइनस जो है ना, इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है, ये तो सारे सेम, ये तो सब सेम, यहाँ पर इसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा है, मतलब डिफरेंस ज्यादा हो गया इन दोनों में। सबसे ज्यादा किसकी होती है, NH माइनस की, फिर किसकी होती है, O माइनस की, फिर किसकी होती है, CD3। तो सबसे ज्यादा पोलर नेचर किसका होगा, इसका, B का, फिर किसका होगा, A का, फिर C का, मतलब ऑर्डर ही याद हो रहा है। सबसे ज्यादा प्लस आई किसका, फिर किसका, फिर किसका, ये याद रखना, CO माइनस। ठीक है भाई, समझ में आया ऑनलाइन वालों, है पोलर नेचर जिसका, यस आ गया, ठीक है। चलो एक और बताओ मुझे, देखो ये बताओ, CD3, 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 CH3, इसमें आपको पोलर नेचर ही बताना है, A पार्ट, B, C, CD3, CH3, CD3, CH3, थोड़ा स्पीड से दिमाग चलाओ, CH3, CH3, CH3 और ये CD3, D। अरे रुक तो जाओ यार, इतनी जल्दी तो, इतनी भी तेज में चलाओ दिमाग, क्वेश्चन पहले से, क्वेश्चन से पहले आंसर दे रहे हो। CH3, CH3, CHD2, इसमें पोलर नेचर बताओ जल्दी, क्या होगा, ABCD। ऑनलाइन जनता सो गई, आधे सो गए होंगे ना चला के रजाई में। ABCD, ABCD, ठीक है। मास्क, तेरा मास्क
आ गया समझ में भाई? क्योंकि देखो इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। 3 CD3 है, यहाँ क्या है 2 CD3 है। ठीक है, चलो नोट करो, आगे देखो क्वेश्चन। अब लिखो माइनस आई इफेक्ट पहले, फिर दोनों की एप्लीकेशन देखेंगे। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट exhibited by electron withdrawing group। माइनस आई इफेक्ट exhibited by electron withdrawing group। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, लिखते जाओ NF3 प्लस, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन याद हो जाएगा। NF3 प्लस, फिर लिखो NR3 प्लस, NR3 प्लस, फिर लिखो SR2 प्लस, फिर लिखो NH3 प्लस। ठीक है, NH3 प्लस, फिर लिखो भाई NO2 SO2R, NO2 SO2R, SO2R के बाद लिखो CN SO2PH, CN SO2PH। ठीक है, फिर लिखो COH FClBrI, COH FClBrI। इतना बड़ा ऑर्डर याद करना बड़ा मुश्किल है? इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, इसके बाद OH OCH3। ठीक है भाई, OCH3, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर आ गया डबल बॉन्ड। चलो बहुत हो गया। NH2 आ जाएगा इससे, हाँ इसके बाद नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड के बाद आएगा NH2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से क्या हो जाती है, ज्यादा, O से कम N से ज्यादा, तो यहाँ आ जाएगा, समझे ना? यहाँ NH2 कर देते हैं, क्या एल्डिहाइड कीटोन, ये आ जाएगा आपका इनके बाद, हेलोजन के बाद, OH से पहले। क्या कर रहे हो? COR कर लो इसे, कार्बोक्सिल से पहले आएगा। देख लेते हैं भाई इसको, है ना, इसका ऑर्डर, ये F से पहले आएगा क्या, चेक कर लेंगे एक बार ना। COH से पहले एल्डिहाइड आएगा, ठीक बात कर रहा है, एल्डिहाइड आएगा क्योंकि उसमें आ गया OH, तो वो CO का कम करेगा। ठीक कह रहा है, सिर्फ इसको मिटाना है, तो ऐसे करेंगे। अच्छा बैठ गया जैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर पेन लेना पड़ेगा, ठीक, तो इसको कर दो यहाँ पर है ना, ये आएगा ये। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आएगा, CHO एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है भाई, क्लियर है? ये पहले क्यों आएगा बता देता हूँ, ये CHO है और ये COOH है। अब ये जो OH है, O जो है वो CO के डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करेगा। भाई ये डबल बॉन्ड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रहा है। अब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसने कम कर दिया OH ने, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, हजम हो रही है बात? ऐसा नहीं कि जबरदस्ती एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, कीटोन एल्डिहाइड के बाद, क्योंकि R का क्या होगा, प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड, फिर क्या है कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। बोलो इसमें किसी को ऑर्डर में कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी जल्दी, थोड़ा ध्यान से भी देखो ताकि अभी याद हो जाए। NF3 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, NO2 SO2R, CN SO2PH। इसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन, COH FCl BrI OH OCH3 ट्रिपल बॉन्ड NH2, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, हो गया। पहले SO2H के बाद CHO है ना एल्डिहाइड, फिर क्या आएगा, कीटोन आएगा। अभी सबके रीजन आते जाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे ना तो मैं याद भी हो जाएंगे। चलो आगे, तो ये था माइनस आई इफेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे कि वो प्लस आई की तरह भी बिहेव करेंगे और माइनस आई की तरह भी बिहेव करेंगे, क्योंकि ये है रिलेटिव, है ना। काफी सारे ग्रुप होंगे जो प्लस आई की तरह बिहेव करेंगे और माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे। अब जल्दी जल्दी पेन उठाओ और मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बताते जाओ। जैसे देखो ये है
ये CN है ना, तो इसमें CN क्या होगा, चलो बताओ इसमें, जिस जिस पे मैं वो लगा रहा हूं, ठीक है। सेकेंड, इसके बारे में बताना है। थर्ड, इसके बारे में बताना है। फोर्थ, इसके बारे में बताना है। इसके बारे में है, थोड़ा जल्दी कर जाओ, है ना। प्लस आई, कौन सा प्लस आई कौन सा माइनस है, जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूं। थोड़ा स्पीड से करते जाओ। चलो भाई बताओ, इसको कलर लेते हैं हम, कौन सा वाला कलर आ गया। लाइट गए अभी 5 मिनट हो गए, उसको ना जनरेटर वाले को बोल दो, स्टार्ट कर देगा जल्दी। आराम से समय लेके, कोई जल्दीबाजी नहीं। कौन सा प्लस आई कौन सा माइनस, दिमाग में ना बार बार ऑर्डर को रखो ताकि परमानेंट याद हो जाए, है ना। माइनस आई के ऑर्डर को, प्लस आई के ऑर्डर को बार बार दिमाग में रखो, कुछ और चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हो गया, चलो। माइनस आई है पहला वाला, है ना। इसमें ये क्या होगा, ये माइनस आई। देखो अब ये ध्यान रखना, वैसे तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पर जो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, इसमें ऑर्बिटल बेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है इस कार्बन से। वो एग्जैक्टली रीजन मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस आई होगा। यहाँ पर देखो ये क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, क्यों भाई, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर देखो, अब कहोगे सर ये भी तो sp3 है, ये भी sp3 है, पर इसमें ये माइनस आई है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, है ना, दोनों को एक साथ लिख लो ताकि याद रह जाए। इधर फोर्थ क्या होगा, ये माइनस आई, है ना, माइनस आई। इधर ये CH3 क्या होगा, प्लस आई, क्योंकि बेटा ये sp3 है कार्बन और ये क्या हो गया sp2 है, तो s करेक्टर ज्यादा हो गया 33%, s करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। 6 बताओ ये क्या होगा, प्लस आई, है ना। और इसमें ये क्या है, ये माइनस आई है क्योंकि ये sp2 है और ये क्या है sp3 है। इसके अंदर डबल बॉन्ड क्या हो गया, ये विनाइल ग्रुप, है ना, विनाइल बोलते हैं ना इसको। ये ग्रुप क्या होगा, विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन, विनाइलिक कार्बन, विनाइल, ये क्या होगा प्लस आई। अब देखो वहां पर ये माइनस आई था और यहाँ क्या हो गया प्लस आई, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है ना। और देखो ये ट्रिपल, ये क्या होगा यहाँ पर माइनस आई, पर अब ये यहाँ पर क्या है, अब ये प्लस आई है क्योंकि NO2 से लगा हुआ है, NO2 क्या है माइनस आई है। क्लियर है बात। इधर ये क्या होगा, बिल्कुल से ज्यादा प्लस आई होगा। और CH3 से जुड़ा था तो क्या था, ये माइनस आई। CH3 से जुड़ा था तो माइनस आई, और यहाँ पर F से जुड़ा है तो प्लस आई। क्लियर है बात है, चलो नोट कर लो फटाफट। सर 9 दोबारा बताना। 9 देख बेटा, 9 में NO2 जो है, NO2 NH2 नहीं है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। ऑर्डर देखो क्या, NO2 कौन से नंबर पे आ रहा था, पहले सबसे पहले क्या था NF3+, फिर क्या था NF3+ के बाद NR3+, इसके बाद क्या था SR2+, फिर क्या था NH3+ था, फिर क्या था NO2 था, फिर क्या था, काफी है आगे है NO2, ट्रिपल बॉन्ड से तो काफी आगे है NO2, तो NO2 क्या हो गया इसके कंपैरिजन में
प्लस आई, NO2 क्या हो गया माइनस आई। क्लियर है भाई? प्लीज टेल फोर्थ। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कार्बन से ज्यादा है, OCH3 है ना, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया माइनस आई और ये क्या हो गया प्लस आई। ठीक है, और कौन सा पूछना है सर? एर्थ बताना, कोमल पूछ रही है एर्थ। ये बेटा विनाइल है, ये देखो sp2 कार्बन है और ये क्या है sp कार्बन है। sp कार्बन है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है 50% है, और इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है 33% है। एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। क्लियर है? चलो प्लीज थर्ड बताना। थर्ड में बेटा ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, दोनों sp3 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट तो तब होगा जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। समझ में आ गया कोमल? चलो आगे। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। नाइन्थ बताना, अब तो गया बेटा नाइन्थ। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नमनी सर वो कहां से लेते हैं जो लाइन वाइन लेते हैं सीधी? ये वाला, ये वाला। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली एप्लीकेशन लिखो स्टेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी। अब आपको ऑर्डर याद होगा, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज। सबसे पहली एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। देखो ध्यान रखना बेटा, चार्ज कोई भी हो, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, व्हाटएवर द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, चाहे कोई भी चार्ज हो। अब एक ध्यान रखना, ऐसे ही है देखो CH2 ये प्लस है G। अब G क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कम हो, प्लस आई या माइनस आई? G क्या होना चाहिए? प्लस आई होना चाहिए, क्योंकि प्लस आई क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना। अगर G प्लस आई होगा तो प्लस आई क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है निगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज आएगा इधर तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर G हुआ माइनस आई, अगर G माइनस आई इफेक्ट हुआ तो हमने जैसे CH2 प्लस ले लिया और ये G, अगर G माइनस आई है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो चार्ज क्या होगा बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी, तो ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर G माइनस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी। ठीक है, ऑर्डर को बार बार दिमाग में लाते जाओ ताकि याद हो जाए, प्लस आई माइनस आई ऑर्डर परमानेंट याद हो जाए। को बता NF3 प्लस, NF3 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, उसके बाद NO2, NO2 के बाद SO2R के बाद CN आएगा पहले, फिर SO2PH के बाद एल्डिहाइड कीटोन, फिर FClBrI, उसके बाद OHOCH3। ठीक है, ऑर्डर याद करो साथ साथ। माइनस आई में स्टेबिलिटी बताना। देखो बेटा माइनस आई इफेक्ट होगा, अब इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में डालो अच्छे तरह से। अगर G माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बढ़ेगा,
भाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए स्टेबिलिटी ज्यादा होने के लिए, है ना। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। अगर यही माइनस आई होता, अगर यही माइनस आई होता तो जी क्या होना चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए, सॉरी CH2 माइनस चार्ज होता तो जी क्या होना चाहिए था, माइनस आई। अगर जी माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस चार्ज क्या होगा, कम होगा, माइनस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर जी प्लस आई होगा, अगर जी प्लस आई होगा, अगर जी प्लस आई होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तो माइनस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बोलो ठीक बात है। अब देखते हैं एप्लीकेशन, है ना। पहला CH3 प्लस बी पार्ट, जल्दी जल्दी करते जाओ। CH3 तो रिवाइज ही होगा, ज्यादातर को पता होगा। सी पार्ट CH2 प्लस CH3 CH3 D पार्ट CH3 E पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस F पार्ट। जल्दी से स्टेबिलिटी का ऑर्डर फटाफट, इतनी जल्दी, D C B A फिर E फिर F, E फिर F, सही है, E फिर F। देखो भाई यही है, देखो सबसे पहले तो देखो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप देखो इनमें A B C D, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिमिलर है। सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, sp2 है सब में। यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, यहाँ भी sp2 है, और यहाँ भी sp2 है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। पर यहाँ क्या है, sp, और यहाँ पर sp तो हो ही नहीं सकती रिंग में, तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया। रिंग में तो sp हो ही नहीं सकती, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, बहुत कम होगी स्टेबिलिटी इसकी। ये तो बस एक आधा केस में बनता है इंटरमीडिएट, किस केस में, N2 प्लस Cl मैंने से पढ़ा है, बस ये इस केस में तो ये बन जाता है, क्योंकि N2 यहाँ ज्यादा स्टेबल होता है, N2 रिलीज हो जाती है, अदरवाइज ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, बनेगा ही तो बहुत कम समय के लिए, बहुत कम स्टेबल होता है। इन दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों अनस्टेबल है, इसे क्या बोलते हैं, विनाइल। डबल बॉन्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है। फिनाइल कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल है, फिनाइल कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल है। एक तो स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा आ गया ना, sp हाइब्रिडेशन कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती रिंग में, ठीक है ना। दूसरा ऐसे भी देख सकते हो भाई, ये भी तो sp2 है और इधर भी sp2 है, sp2 तो खींचेंगे ना, ये भी यहाँ एक ही तरफ sp2 है, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो F फिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम, क्लियर है। यहाँ देखो sp कार्बन है, इधर sp2 थे सारे के सारे, sp कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, पॉजिटिव होगा तो स्टेबिलिटी कम। तो लिख लेना, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लिख लो, फॉर, थोड़ा तेज हाथ चलाओ, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन मीना, मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन लीना, लीना मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और नेगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, स्टेबिलिटी के लिए। इतनी बात समझ में आई, सोचो थोड़ी देर, दो में कंफ्यूजन होता है, विनाइल में और फिनाइल में, तो फिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम है ना, पर विनाइल भी बहुत कम स्टेबल होता है। क्यों कम स्टेबल है, sp कार्बन है, sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन होना चाहिए, नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्लियर है, समझ में तो आ गया।
आप थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को, एक्सेप्शन को थोड़ा दिमाग में रखा करो किसी भी जुगाड़ से, ताकि याद रह जाए, परमानेंट गलत ना हो। एफ में भी तो है, एफ में, हाँ एफ भी कम स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है। एफ में पॉजिटिव है, अनस्टेबल है काफी। हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें? बढ़े आगे, चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें ये ऑर्डर याद हो जाए। बताओ जरा जल्दी जल्दी। पहला C प्लस CC C और NO2 ए पार्ट, थोड़ा जल्दी करो। 4 CHO बी पार्ट, C पार्ट, CN प्लस D पार्ट, CN के बाद ले लो आप NF3 प्लस प्लस E पार्ट, ये लो NH3 प्लस, ठीक है। F पार्ट COH प्लस G पार्ट, अब ले लो इसमें आप बेंजीन प्लस, ऑर्डर देखो मत, दिमाग में सोचो ताकि याद हो जाए। लिखा लगाया आपके सामने दिमाग में आ जाना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बताओ, सबसे ज्यादा डी स्टेबिलिटी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ भाई, सबसे ज्यादा जी, बिल्कुल सही है। इसके बाद एफ के बाद बी या सी, बी के बाद सी के बाद ए के बाद ई के बाद डी, ये हो गया ना ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े क्वेश्चन गलत होते हैं आते हुए। इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया होता है, जल्दी जल्दी में डिक्रीजिंग लगा रखते हैं। ये वाली गलतियां छोड़ दो, छोटी छोटी गलतियां छोड़ दो। सर जी समझा दो, पर क्या समझाऊं बता यार। इसमें NF3 का माइनस साइज सबसे ज्यादा है। जब माइनस साइज सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, डी पार्ट की होगी। ये सबसे ज्यादा क्यों है कि इसका माइनस साइज सबसे कम है। सबसे ज्यादा माइनस साइज NF3 प्लस का था, फिर किसका था, NH3 प्लस का, ये थोड़ा कम खींचेगा। फिर किसका था, NO2 का, फिर किसका था, CN का, CN के बाद क्या था, CHO, फिर क्या था, COH, और सबसे कम किसका है, बेंजीन का। ठीक है, आगे समझे, आगे दे एग्जांपल। हो गया भाई, चलो आगे देखो। और बताओ, फर्स्ट ए पार्ट, चलो बताओ जल्दी। सर लास्ट वाला क्या है, बेंजीन है भाई। ये CH3, ये CD3 है, और ये CT3 है, टी ट्राइटियम। चलो पहले वाला बताओ, पहले वाले का क्या होगा,
फर्स्ट होगा CBA। देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा होता है कि जो हम देखना चाहते हैं वो दिखने लगता है। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं। अभी मैं सिर्फ इंडक्टिव पढ़ा रहा हूँ, तो इंडक्टिव के एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें इंडक्टिव लग रहा है। इंडक्टिव से जिसमें रेजोनेंस का चक्कर आ रहा है वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं आपको। जैसे यहाँ पे बेंजीन है, पर मैंने ऑर्थो या पैरा पे कुछ नहीं लगाया, किस पे लगाया है? मेटा पर। मेटा पर क्या लगेगा? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा, है ना। चलो ये हो गया CBA, समझ में आ गया। क्योंकि भाई ये CH3 प्लस आई है, प्लस आई पास है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ दूर हो गया, यहाँ पर और दूर हो गया, प्लस आई दूर है, कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। मैंने बताया था आपको, इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है भाई, तो ये CBA। इसमें बताओ सबसे ज्यादा क्या होगा? C के बाद A के बाद, है ना। क्योंकि CF3 तो माइनस आई है, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। CD3 प्लस आई है, CH3 भी प्लस आई है, पर इन दोनों में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? CD3 का। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर ये आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद क्या होगा? A, B और C, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर इसका सबसे कम प्लस आई इफेक्ट इसका होगा। मेटा पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, रेजोनेंस नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। चलो नोट कर लो। आगे एग्जाम्पल देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। लास्ट वाला, लास्ट में बेटा CD3 का प्लस आई, CT3 का प्लस आई, CD3 से ज्यादा होता है। प्लस आई है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो माइनस है ज्यादा बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी।